राधे राधे दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। आज की वीडियो थंबनेल से आपने देखा होगा कि आज की ये वीडियो अंजीर पे रहने वाली है। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अंजीर और गुलर इनमें कन्फ्यूज़न है और कुछ लोग तो हैं अंजीर को ही गुलर मानते हैं। मतलब जो गुलर होते हैं एक बहुत बड़ा मतलब इन दोनों में डिफरेंस है। और आज जो मैं बताने जा रही हूँ जो मेरे पास है वो अंजीर ही है। और जो आप मार्केट से अंजीर खरीदते हैं ये वही है जिसकी बात मैं आज आपको बताऊंगी या जो मेरे पास है। और जो गुलर है वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। अगर जिसको भी कंफ्यूजन है वो आप नेट पर चेक कर सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ होते हैं और गुच्छों में मतलब वो लगते हैं, छोटे होते हैं, मीठे होते हैं। बट उसमें एक बात होती है कि उसमें वो पहले से ही है कि उसमें एक मक्खी होती है जो अंडे देती है। और एक तरीके से जो वो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं वो उसको नहीं खाते हैं। और हालांकि वो बहुत हेल्दी होता है बट नहीं खाते हैं। लेकिन जो अंजीर होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। और ये वही अंजीर है जिसको हम मार्केट से ख़रीदते हैं बट वो हमें प्रोसेस्ड होकर मिलती है। मतलब जो आज मैं आपको जिसके बारे में बताने जा रही हूँ आप उसको उसी अंजीर को घर पे ग्रो कर सकते हो और इतनी ईजिली। मैं ये कहूँगी कि इतना इजी प्लांट तो आप अगर नॉर्मली आप कुछ भी आप मतलब कुछ भी नहीं जानते ना प्लांट के बारे में, नॉर्मली उसको भी लगा लेंगे। और उसकी जो मैं केयर बताऊँगी ऐसे आप करोगे। केयर में भी कुछ खास नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। तो आप अपने घर पे अंजीर ग्रो करके अंजीर खा सकते हैं और ये 6 मंथ्स में आपको फ्रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे हर पत्ता लगता है हर पत्ते के नीचे एक अंजीर लगती है। अगर आप उसको 1-2 साल अपने उसमें रख लेते हैं गार्डन में। और सबसे अच्छी बात मैं आज इसके बारे में फुल नॉलेज दूंगी। तब आप जो लोग अंजीर को मतलब जो लोग प्लांट्स भी बहुत कम रखते हैं वो भी अंजीर ग्रो करेंगे क्योंकि इतना इजी है। और लास्ट ईयर मैंने इसको लगाया था मई मंथ में। और देखिए आज मैं आपको वीडियो दे रही हूँ। और इसमें वीडियो क्यों दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसका 1 साल का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत ही बढ़िया रहा। और जो आपको मार्केट में अंजीर मिलते हैं ना वो उसको सुखाकर उसको काट कर चीनी में उसको प्रोसेस्ड करके और तब वो आपको मिलती है। मतलब आप देखते हो ना कितना उसमें मीठा होता है बट की जो ओरिजिनल होती है जो लोग ग्रो करते हैं जिन्होंने यूज़ किया वो जानते होंगे वो इतनी मीठी होती ही नहीं है, क्रंची होती है। मैंने अपनी वीडियोस में कई बार दिखाया है। और जो मार्केट से आप अंजीर खाते हो ना लाकर, अगर आप उसकी जगह अपने घर में ग्रो की हुई एक अंजीर हफ्ते में एक बार भी खाते हो तो उससे ज़्यादा वो आपको बेनिफिट देगी। आप मार्केट से लेकर खाते हो आपको बेनिफिट तो मिलता ही है ना। मुझ पर ट्रस्ट कीजिए और अंजीर घर पे ग्रो कीजिए। और यकीन मानिए आप 12 इंच के ग्रो बैग अगर इसमें इसमें भी आपको पर्याप्त मात्रा में अंजीर मिल सकती है और 1-2 साल तक आपका प्लांट रह सकता है। चलिए तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ कि अंजीर को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। बहुत लोग के पूछते हैं मुझसे कि आपने बीज से ग्रो किया है, कटिंग से ग्रो किया, कैसे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये अगर आप अपने यहाँ के लोकल नर्सरी में जाएंगे तो हर नर्सरी में ये बहुत ईजिली मिलती है और ये कटिंग से ग्रो होती है। सबसे ईजी बात। और इसकी कटिंग लगाना बच्चों का काम है। कैसे, आज मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। मेरे यहाँ उसमें मेरे अंजीर के प्लांट को एक बंदर ने तोड़ दिया था और उसको मैं फेंकने जा रही थी। मैंने सोचा चलो इसको ग्रो करके देख लेती हूँ। और आज मैं उसमें सक्सेसफुल हो गई और मैं इतनी खुश हुई कि मैंने कि चलो इसके लिए मैं आपको भी बता देती हूँ क्योंकि जो भी अच्छा रिजल्ट मिलता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैंने वो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी बट वो मुझसे डिलीट हो गई थी, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए ये वो कटिंग है, आप ध्यान से देखिएगा, जो मेरी बंदर ने तोड़ दी थी और मैंने इसको लगा लिया था। अब आप कहोगे इसमें लीव्स नहीं है, इसमें लीव्स आएंगे फरवरी के बाद धीरे धीरे। और आप मैं बता देती हूँ बहुत से लोग इसको लगाएं और सोचें एक तो ये ग्रीन है, इसमें लीव्स बहुत लेट आते हैं मतलब जैसे नॉर्मली निकल आते हैं। और उसको कटिंग को लगाने का सीज़न क्या है तो आप अब 15 जनवरी के बाद और मार्च होली तक आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और ये मई के मंथ से जो है इसमें पत्ते भी आने शुरू हो जाते हैं, अप्रैल से पत्ते आने शुरू होते हैं और मई तक। और इसको ग्रो करने का बेस्ट देखिए मैंने कैसे पहचाना, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। इसकी जो नीचे के थे ना वो ग्रीन ग्रीन, एक्चुअली बैक कैमरे से दिखेगा
इसमें ऐसे दिख नहीं रहा है, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, ये लीव्स ग्रीन, मतलब कि ये पूरा ग्रीन है और अप्रैल में मैं इसमें दिखाऊंगी आपको। इस छोटे प्लांट में इस रेनी सीजन में फ्रूटिंग दिखाऊंगी मैं आपको। अगर ये सब कुछ सही रहा, राधा रानी की कृपा रही, तो मैं आपके साथ इसकी फ्रूटिंग शेयर करूंगी। तो चलिए, पहले मैं बताती हूँ आपको कि इसके लिए बेस्ट टेम्परेचर ग्रो करने का, फिर कटिंग बताऊंगी, फिर इसका इसका फर्टिलाइज़र, सब कुछ पोर्ट साइज। तो इसका बेस्ट जो वो होता है, मतलब इसको ग्रो करने का अच्छा इसका जो टेम्परेचर है, वो 15 से 30 के बीच में होता है। और मैंने आपको बताया था, पहली वीडियो में भी बताया, आज भी मैं बता रही हूँ, जब भी कभी आपको प्लांट के बारे में टेम्परेचर को लेकर कन्फ्यूज़न हो, आप एआई का यूज़ कीजिए। उससे अपने पहले एरिया का पता कीजिएगा और फिर उसका प्लांट्स का तो आप अपना टैली करके तब कीजिए। कोई भी कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं, आज बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ है हमारे पास। तो 15 से 30 के बीच का जो टेम्परेचर होता है वो रेनी सीज़न, यानी कि रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती, तो बहुत अच्छा उसमें ग्रो भी करेगा, प्लांट से फ्रूटिंग भी होगी। और एक चीज़ और बता दूँ, कोई पॉलिनेशन की समस्या नहीं, कुछ नहीं, बस सीधे ना कोई फूल खिलता है, सीधा फ्रूट ही इसमें से डेवलप होता है और कोई भी खास केयर नहीं मांगता है ये। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कटिंग कैसे इसकी लगानी है। अगर आपके आसपास कहीं है, या तो आप पहले नर्सरी से ले आइए। इसको लाने का समय क्या है, देखिए इस समय तो कटिंग लगाई जाती है और आपको मिलेंगे अप्रैल से। तो अप्रैल से कभी भी ले आइए, सिर्फ आपको हो सकता है उसमें एक लीव्स हो, कोई लीव्स भी ना हो तो बिल्कुल मत डरिए, उसको ला के लगाना है। अब आपको लाके लगाना है, या फिर आपके पास है तो इस समय कटिंग लगा लीजिए। आपको कटिंग कैसे लगानी है, जितनी बड़ी मेरी कटिंग देखी थी, आप उसका हार्ड कटिंग लीजिए कटर से, और उसका जो ब्राउन पार्ट है थोड़ा सा 1 इंच का हल्का हल्का सा आप चाकू की हेल्प से उसको वो कर लीजिए। मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा मैं डिलीट हो गई है, नॉर्मली जैसे हम कटिंग लगाते हैं, और उसको एलोवेरा जेल में डिप करके किसी रेतीली उसमें मिट्टी में लगा दीजिए बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको बस उसकी मिट्टी को गीला तो रखना, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, उसको हिलाना डुलाना नहीं है बार बार। तो आप उस पेशेंस, सबसे बड़ी बात है पेशेंस, पेशेंस रखिए, तो आपको वो फिर अप्रैल से आपको दिखाएगा ग्रोथ। तो ये हो गई कटिंग की बात। अदरवाइज आप नर्सरी से लगाइए। अब आप नर्सरी से ले आए प्लांट को, आपको किस तरह की मिट्टी में, किस तरह के पोट में इसको लगाना है अंजीर को। तो आज ये मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने रिकमेंड किया, अपने पड़ोस में भी लगवाया कि आप इसको लगाइए, और उन्होंने मतलब वो उसको मार दिया। तो आज मैं आपको सही जानकारी देती हूँ कि आप जब उसे मुझसे लाते हो नर्सरी से, आप बहुत बड़ा पॉट इसको मत दीजिए, सिर्फ 10 से 12 इंच का पॉट आपको इसको देना है, और मिट्टी का पॉट दोगे तो बेस्ट। तो आप इसको मिट्टी का पोट, अगर आपके पास 8 इंच का है तो 8 इंच का भी आप उसको पालने के लिए 1-2 महीने के लिए, फिर उसको बाद में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा रेनी सीजन में, तो जब उसमें ग्रोथ दिखे। मैंने भी ऐसा ही किया था, पहले मैंने उसे 8 इंच के छोटे पोट में लगाया था मिट्टी के, फिर उसको 12 इंच के में, जैसे उसने बहुत फास्ट ग्रोथ दिखाई, फिर मैंने उसको 12 इंच में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आपको सबसे बड़ी बात है, मैंने इसका पॉट साइज़ आपको बता दिया। अगर आपके पास प्लांट आप बड़ा लेके आते हो, तो आप 12 इंच से बड़े में भी लगा सकते हो ग्रो बैग में, लेकिन क्या होता है जनरली नर्सरियों में छोटी कटिंग ही मिलती है। अब इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं। इस प्लांट को मिट्टी, एक ऐसी मिट्टी चाहिए जो बहुत ज़्यादा पानी को होल्ड ना करे, तो बिल्कुल रेशो आप वही रखिएगा, 60% अपनी गार्डन की सॉइल, उसमें 30% आप अपना कंपोस्ट मिलाइए, कोई भी गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास है, किचन कंपोस्ट, ठीक है। उसके बाद आप 10% उसमें थोड़ी सी नीम खली, थोड़ी सी उसमें जो भी आपके पास राख हो या फंजीसाइड हो, या तो उसमें 5-10% थोड़ा रेत, ठीक है, चावल की भूसी है वो। कहने का मतलब ये है कि 10% अदर चीज़ों को मिलाकर आप उसको, मिट्टी को तैयार करके उस प्लांट को लगा दीजिए। अगर दूसरा तरीका क्या है, मेरी तरह आप उस पोट को 60% थोड़ी मिट्टी नीचे डाल के अपना किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट, इससे फिल कर लीजिए। मैंने ऐसे ही लगाया था, बहुत बढ़िया ग्रोथ हुई, बहुत अच्छा चला। उसके बाद 20 से 30% आप मिट्टी कॉम्पोस्ट मिला के डालिए और पोट उसको लगा दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आप नए हो, तो आप इसकी मात्रा 60 से न करके 40% कर लीजिए, किचन और गार्डन वेस्ट। इससे क्या होगा, पोट हल्का रहेगा, कॉम्पोस्ट कम डालना पड़ेगा, और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको ऐसी जगह रखनी है फुल सनलाइट। आपको ऐसा नहीं रखना कि
दूसरा इसका पानी का भी मैं बता देती हूँ। पानी भी इसको अच्छा चाहिए। मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है कि अगर आप, जैसे गर्मियाँ हैं, आप इसको चेक करिए, इसकी हालाँकि इसकी लीव्स बहुत हार्डी होती है, बट मैंने ये देखा इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। अगर आप उसकी मिट्टी को ऊपर से सुखा देते हो, आपकी मिट्टी में ऐसा होना चाहिए, आप उसे उठाए तो गीली तो हो बट चिपके ना। तो मॉइस्चर बना रहना चाहिए। जैसे इसका टाइम आएगा, देखिए रेनी सीजन में क्या होता है, खूब इतनी अच्छी इसके अंदर जो ग्रोथ होती है, क्यों, पानी खूब अच्छे से बरसता है, नाइट्रोजन भी मिलता है। तो आपको पानी का खास ध्यान रखना है और इसके पत्तों पे स्प्रिंकल करके पानी डालना है। अगर आप ऐसा करोगे तो पेस्ट नहीं लगेंगे। इसमें एक पेस्ट की समस्या आती है, उसके लिए मैं अब इस साल करूँगी, मुझे पहले साल में पता नहीं था, बट 8 से 10 साल इसमें एक तरह का माइट्स लगता है, स्पाइडर माइट्स की तरह पत्तों में, जो पत्तों को ख़राब करता है। आप याद रखिए इसके पत्ते हेल्दी होने चाहिए, अच्छे, क्योंकि हर पत्ते के नीचे से फ्रूट निकलता है। अगर पत्ते ख़राब होते हैं तो इससे प्लांट पे फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए आप सीधा नीम, एलोवेरा और एक मिर्ची, लहसुन, इनको कूट के इसका पेस्टिसाइड बना लीजिए। इसके अलावा मैंने भी एक चैनल पे दे रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और बस उसी को डाल के हर 8 से 10 दिन में एक बार ऐसे छिड़क दीजिए या पानी से स्प्रे कर दीजिए, बेस्ट रहेगा। ये बता दिया मैंने आपको इसकी केयर। अब आपको बस फर्टिलाइज़र पे ध्यान दीजिएगा कि इसका फर्टिलाइज़र हमें कैसे, इसको मतलब इसको पहले तो हमें देना है इसको कि हम इसे अच्छा प्लांट बनाएं। और जैसे ही ये 2-4 पत्तियाँ आती हैं, मैं कहूँगी कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट, मतलब स्ट्रॉबेरी को भी ये फेल करता है, सबसे जल्दी ये फ्रूटिंग देता है। तो हमें इसे, जब हमने इसको लगा दिया, तो लगाने के 15-20 दिन बाद तक हमें इसमें कुछ नहीं डालना। फिर उसके बाद आप क्या डाल सकते हैं इसके अंदर, जब इसके 3-4 पत्ते दिख जाएं, तब की बात मैं कर रही हूँ। तब तक आपको इसके अंदर सिर्फ वाटर का ध्यान रखना, सनलाइट का ध्यान रखना और पेस्ट कोई भी, ये इसका ध्यान रखना। तब इसके बाद आपको देना है इसमें 1 या 2 मुट्ठी, जैसा मतलब प्लांट का साइज पॉट पे, उसके हिसाब से इसमें नाइट्रोजन रिच खाद, या तो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, या फिर आप दीजिए किचन कंपोस्ट साइड में, जैसे मैंने बता रखा है, पोट के साइड साइड में लगा के दीजिए। लेकिन उसमें भी आपको थोड़ा सा प्लीज़ गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालना है। क्यों? तभी तो इसके पत्ते, नाइट्रोजन रिच खाद मिलेगी, तभी तो इसके जो पत्ते हैं ना वो अच्छे से डेवलप होंगे। पत्ते होते ही फ्रूटिंग अच्छी होगी। जब आपको बहुत अच्छे से इसके पत्ते, ये किचन कॉम्पोस्ट में गोबर का खाद या वर्मी कंपोस्ट मिला मिला के साइड में आप डालते रहिए खोद के, और फिर उस मिट्टी को ढक दीजिए, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, मैंने सेम वैसा ही किया। तो यानी कि जब ग्रोथ ले रहा है नाइट्रोजन रिच खाद, जब उस पर फ्रूटिंग वाला खूब अच्छे से फ्रूटिंग होने लगे, तो इसमें आप उसके बाद उसे प्याज के पत्तों का फर्टिलाइज़र, सरसों की खली का फर्टिलाइज़र और केले के पत्ते का फर्टिलाइज़र, और जो बहुत सारे हमारे किचन वेस्ट निकलता है उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र, इस तरह के फर्टिलाइज़र दीजिएगा। आपके प्लांट्स पे खूब ग्रोथ होगी, फ्रूटिंग होगी और अच्छे से पकेंगे भी। पेस्ट से बचा के रखिए। तो ओवरऑल मैंने अंजीर के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। और कटिंग से देखिए, 1 साल आप लगाइए, अगले साल उसी की, जब आप उसकी कटिंग करेंगे ना, प्लांट्स को जितनी आप ज़्यादा मत बढ़ने दीजिए, जितनी आप उसको कटिंग कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब प्लांट्स 2-3 साल का, 4 साल का हो जाता है, तो इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ ना जाए, और फिर क्या होता है, पक जाते हैं, उससे सारी चिड़िया वगैरह खा जाती है। तो जितना नीचे रहेगा, उसकी जितनी ब्रांचेस निकलेंगी, मल्टी ब्रांचेस की वजह से उसमें फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी। तो आप बिल्कुल भी कटिंग करने से ना वो करें कि प्रून करने से जो है प्लांट ख़राब होता, नहीं। आप 1 साल उसे पालिए, अगले साल देखिए मेरी तरह कटिंग लगाइए और खूब अंजीर का एंजॉय कीजिए। इस साल मैं इसकी कटिंग्स नहीं लगाऊंगी, और मैं अभी आपको अपना प्लांट भी दिखा देती हूँ, बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ कि सारी जानकारी मैंने इसमें दी है। और आप प्लीज़ मेरे कहने से इस साल अंजीर ज़रूर लगाएं, आपके यहाँ मिलती है। अगर आप नहीं मिलती है आपके यहाँ, तो आप नर्सरी वालों को बोलिए, वो आपको ला कर दे देंगे, क्योंकि अभी टाइम है और आराम से ये अप्रैल से मिलने शुरू हो जाते हैं नर्सरी में। आप उसको पहले ही बोल के रखें नर्सरी वाले को, इस बार अंजीर प्लांट हमें ज़रूर चाहिए। और मेरे कहने से अगर बिगनर है, 2 प्लांट लगाइए। बाई चांस आपका एक मर गया, वैसे मरता नहीं है अगर आप जैसा मैंने बताया वैसे करोगी तो, लेकिन मर गया तो एक तो रहेगा आपके पास। तो आप ईजिली इसको लगाइए और फिर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो आपके चैनल पे हाइप आता है, वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा। इससे चैनल की जो वीडियो है वो और लोगों तक भी पहुंचती है, उसकी रीच बढ़ती है।
कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अभी मैं लास्ट में आपको अपना प्लांट दिखा रही हूँ ताकि आपको भी आइडिया लगे। और इस सीज़न में प्लांट्स में कोई भी लीव्स नहीं बचती है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो शुरू में तो ये बहुत ही स्लो बढ़ता है, बाद में एकदम फास्ट ग्रोथ, आप खुद आश्चर्य करेंगे इतना तेज़ ग्रोथ। तो चलिए मैं आपको अपना वो दिखाती हूँ और लास्ट में कहूँगी राधे राधे। ये देखिए, ये है मेरा प्लांट। देखिए इस तरह से इसमें दिख रहा है लीव्स निकलती हैं। और ये देखिए बंदरों ने इसको बेचारे को यहाँ से डैमेज किया था, यहाँ से तोड़ा था ये। तो ये मेरा प्लांट है और इसको मैंने 12 इंच के ग्रो बैग में लगा के रखा है। और अभी इसकी उम्र ना 1 साल भी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इसको अप्रैल मई में लगाया था। तो आप समझ सकते हैं कि 8-9 मंथ का प्लांट है। और बहुत अंजीर इसने मुझे दी थी, 10 से 12 के करीब अंजीर लगी, जिसमें से आधी मुझे मिली, आधी मंकी को मिली। कोई नहीं, इस बार 2 प्लांट लगा लेंगे, एक मंकी के लिए और एक मेरे लिए। तो एक अब देखिए, अब ये देखिए इसमें मैंने ब्रोकली भी लगा रखी है। तो ब्रोकली है कि गोभी है पता नहीं, जब निकलेगी जब पता चलेगा। तो शायद गोभी है। तो गोभी भी लगी है और देखिए अंजीर भी लगी है। और कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही गोभी हटेगी अब इसमें ग्रोथ होगी तो मैं इसमें कंपोस्टिंग करूँगी। अब इसके बाद मैं आपको अपनी कटिंग दिखा देती हूँ। देखिए बंदर ने ना ये अपने आप तोड़ के ना अलग से प्लांट दे दिया कि इसको मेरे लिए लगा लो। तो देखिए मैंने इसको लगा दिया है और आपको इसकी ग्रोथ दिखाती हूँ मैं अभी। किधर देखी थी मैंने, हाँ ये देखो, अभी जूम करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मुझे कैसे पता चला कि मेरी कटिंग, ये देखिए ध्यान से, ग्रीन दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, ये इसका मतलब ये कटिंग मेरी सक्सेसफुल हो गई है। और आपके साथ इस साल अगर सब कुछ सही रहा तो इसकी फ्रूटिंग भी शेयर करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और आप अंजीर लगाओगे कि नहीं ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल रिकमेंड करूँगी। राधे राधे।